आज आप भगवान श्री राम के जीवन से 5 बड़ी बातें सीखकर अपने आप को वर्ष 2024 के लिए तैयार कर सकते हैं। पहली सीख है, हमेशा अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। राज्याभिषेक से पहले भगवान श्री राम को जब उनके पिता राजा दशरथ ने बताया कि उन्हें 14 वर्षों के वनवास पर जाना होगा और वन में रहकर अपना जीवन बिताना होगा, तो भगवान राम अपने पिता के इस निर्देश से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके लिए उनके पिता की जो इच्छा थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए, इसमें एक सीखने की बात यह भी है कि एक ऐसा राजकुमार जो अपने राज्याभिषेक का इंतजार कर रहा है, अगले दिन उसे राजा बन जाना है और राजा बनने की बजाय उसे खबर मिलती है कि राजा नहीं बल्कि वो वनवास पर जा रहे हैं, उन्होंने उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जीवन में आप नए साल को तो मनाते ही हैं, लेकिन नए साल के अलावा साल तो बदलता है, लेकिन पुराने साल में भी हर क्षण नया होता है, हर पल नया होता है, हर सेकंड हर मिनट नया होता है। और उस नए क्षण में कुछ भी हो सकता है जो आपकी उम्मीदों के परे भी हो सकता है। और यही भगवान श्री राम के साथ हुआ। उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन उन्हें वनवास का आदेश मिला, यानी रातों रात कुछ भी हो सकता है अचानक। इसलिए आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगर ऐसा हो जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। और उनके पिता की जो इच्छा थी उसे स्वीकारते हुए उसमें यह बताया गया है कि पिता की आज्ञा का पालन करना भगवान श्री राम के लिए सबसे बड़ा धर्म है। और यह बात सिर्फ वनवास की नहीं है। भगवान श्री राम ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध लड़ा और सदैव लक्ष्मण के साथ रहकर अपने बड़े भाई होने का भी धर्म निभाया। और यह बताया कि परिवार आपके लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे मां हो। दूसरी सीख है कि मर्यादाओं को कभी मत भूलिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि वो पुरुषों में सर्वोत्तम थे और मर्यादा के आदर्श थे। जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा, क्योंकि रावण बहुत ज्ञानी भी था। और उस समय रावण ने कहा कि वो इतनी विशाल सेना के होते हुए भी सिर्फ इसलिए भगवान श्री राम से यह युद्ध हार गया क्योंकि उसने मर्यादाओं का मान नहीं रखा और वो चरित्रहीन हो गया। जबकि राम और उनकी सेना इस युद्ध को इसलिए जीत पाए क्योंकि वो चरित्रवान थे, उन्होंने मर्यादाओं को अपनाया था और मर्यादाओं को कभी त्यागा नहीं। तीसरी सीख है कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक होता है। जब रावण मृत्यु से पहले लक्ष्मण को ज्ञान दे रहा था तब उसने कहा कि वो इसलिए हारा क्योंकि इस युद्ध में उसके अपने ही उसके साथ नहीं थे और उसके भाई विभीषण ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन लक्ष्मण पल पल राम के साथ रहे और इसलिए रावण इतनी विशाल सेना होते हुए भी इस युद्ध में हार गया। चौथी सीख है कि कई बार आक्रामकता और क्रोध भी जरूरी होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भय बिन प्रीत न हुई, भय बिन प्रीत न हुई। लंका पर आक्रमण के समय श्री राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर इस आग्रह का कोई असर नहीं हुआ तब श्री राम समझ गए कि अपनी शक्ति से समुद्र के अंदर भय उत्पन्न करना अब अनिवार्य हो गया है। यही मंत्र व्यवहारिक जीवन में भी आप सब पर लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक हो जाता है। विनम्रता शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण होता है, लेकिन कई बार अपना डर दिखाना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि लोग विनम्रता को आपकी कमजोरी मानने लगते हैं। और पांचवी सीख है कि जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। रावण से भगवान श्री राम की लड़ाई राजपाट या पैसे को लेकर नहीं थी, भूमि को लेकर नहीं थी, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता का हरण किया, ये सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहां तक जा सकती है ये भी आज आपको समझना चाहिए। और जब आप ये सारी बातें श्री राम के जीवन से सीख लेंगे तो आप खुद को इस नए साल की चुनौतियों के लिए कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस वर्ष